नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी बालक बालिकाओं को अच्छी शिक्षा मुहैया कराने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिन योजनाओं के माध्यम से आदिवासी बालक बालिकाओं के छात्रावास बनाए जाते हैं, जहां पर रहकर आदिवासी बालक बालिकाएं विद्यालयों में अध्ययन करते हैं। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे छात्रावास है जहां विभाग के द्वारा तो छात्रावास का निर्माण करा दिया गया है, लेकिन वहां पर व्यवस्थाएं शून्य है। ताजा मामला उमरिया जिले के जनपद पंचायत करकेली अंतर्गत ग्राम पंचायत घुलघुली में स्थित आदिवासी बालिका छात्रावास का है, जहां पर आदिवासी छात्रावास में रह रही छात्राओं ने रसोइया के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत घुलघुली में आदिवासी बालिका छात्रावास है, जहां पर आसपास क्षेत्र की कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की छात्राएं रहकर विद्यालयों में अध्ययन करती हैं। आदिवासी बालिका छात्रावास में रह रही छात्राओं ने रसोइया पर आरोप लगाते हुए बताया कि छात्रावास में काम कर रहे रसोइया के द्वारा हमें कभी भी खाना बना के नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से हमें भूखा रहना पड़ता है। हम सभी छात्राएं आपस में मिलकर खाना बनाते हैं। नीरज सिंह रघुवंशी, उमरिया। इस छात्रावास में आप कब से रह रही हैं? 2023। यहाँ क्या कुछ समस्याएं हो रही हैं? जी सर, हमसे ही झाड़ू लगवाया जाता है, बर्तन धुलवाया जाता है, हम ही खाना बनाते थे, पेपर सब था और जो यहाँ रसोइया हैं क्या करती थी? सोते थे सर। सब खाना नहीं बनाती थी? नहीं सर। आपसे सब काम करवाया जाता? जी सर। तो शासन से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे आप? पहली बार आई तो दीदी लोग बोलते थे कि यहाँ झाड़ू लगाना पड़ेगा और बर्तन भी धोना पड़ेगा। हम दीदी लोगों से बोलते थे कि पहले से ही ये लोग झाड़ू बर्तन धुलवाए हैं तो धोना ही पड़ेगा हमको भी धुलवाए थे और हम भी निकल कर अभी ये भी बोल रहे हैं कि अभी भी धुलवाया जा रहा है। तो सभी से बर्तन धुलवाया जा रहा है? हाँ सर। और खाना भी बनाते हैं? जी सर, बोट में भी बनाए हैं हम लोग। आप पढ़ाई में नुकसान होती होगी? यस सर, होती है तो मैम बनवाती थी खाना। कौन सी मैम बनवाती थी? रंजना मैम। साथ में बनवाते थे। तो साथ में आपके साथ खाना बनाती थी? यस सर। नहीं बनाते थे कर्मचारी तो क्या करें। तो शासन से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे आप? अब सर हम तो निकल गए, ये लड़कियाँ भी बोल रही हैं कि हमको ये आंटी नहीं चाहिए, कुछ तो दूसरा चाहिए। बेटा आपका? मेरा नाम प्रीति बैगा है। यहाँ कौन खाना बनवाती हैं? यहाँ हम लोग खुद खाना बनाते हैं सर, और कर्मचारी कोई काम नहीं करते हैं, सोते रहते हैं। बोर्ड एग्जाम के समय भी हम खुद काम करके खाना बना के खा के जाया करते रहे। तो जो यहाँ की मैम क्या करती थी? यहाँ की मैम हमारे साथ, रंजना मैम हमारे साथ हेल्प करके खाना बनवा के खुद भेजती रही। जो रसोइया है? रसोइया काम नहीं करती रही, टाइम से हमको खाना ही नहीं देती रही। क्या करती रही? सोती रही। कुछ काम नहीं करती थी? नहीं। तो आगे शासन से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे आप? हम शासन से लक्ष्मीबाई आंटी हमको नहीं चाहिए, हमको रंजना मैम ही चाहिए। सर, ये घुलघुली छात्रावास में जो अव्यवस्थाएं हैं, इस विषय को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत घुलघुली। आज दाऊद साहब आए थे उसी तारतम्य में, उन्होंने पूरी समस्या मैं भी स्वयं देखा हूँ। दाऊद साहब ने आश्वासन दिया है कि यहाँ शौचालय या अतिरिक्त कमरा जो है हम जल्द से जल्द जो है कोशिश करेंगे। और मैं भी जो है प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि छात्रावास में उपस्थित बच्चों की संख्या के आधार पर अतिरिक्त कमरा निर्माण करने के लिए राशि जो है स्वीकृत करें और जल्द से जल्द उसका निर्माण हो जाए, जिससे जो बच्चों में समस्या उत्पन्न हो रही है वो समस्या का समाधान हो सके। साथ ही जो भोजन के बारे में बच्चों ने बताया, तो उसके आधार पर दाऊद साहब ने आश्वासन दिया है और जल्द ही समस्या का समाधान होगा। मैं दाऊद साहब को पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मान्य जी, आप यहाँ आए छात्रावास निरीक्षण के, क्या कुछ मामला है? मामला जो भी है आपके सामने है। ऐसी जानकारियाँ मिलती थी मेरे को। आज ही अध्यक्ष जी गई थी पूरी। मैं तो सुनता था, मैं सोचता, मैं बोला कि मैं भी आके देखता हूँ। देखिए, जिस वर्ग के छात्र छात्राएं हॉस्टल में रहते हैं, उसी वर्ग का अधीक्षक चपरासी इससे प्रावधान है। और बच्चियां बहुत दुखी हुई
हॉस्टल छोड़ के भाग जाती हैं, फिर बुलाने पे आती हैं। व्यवस्था ठीक नहीं है। और मुझे भी कष्ट हुआ कि मेरे गांव के पास की छात्रावास शायद ठीक संचालित होती हो, व्यवस्था ठीक होती होगी। आज देख कर के मुझे बड़ा कष्ट हुआ। और व्यवस्था होगी, अपन शासन प्रशासन से, विभाग से बात करेंगे कि बच्चियों के लिए स्नानागार और शौचालय की जितना अभी तत्काल में हो सके व्यवस्था हो। और जल जीवन निगम वाला आपके पंचायत में शायद टेंडर हो गई हो ना होगी, इसको पता करेंगे अपन। उसके निर्माण हो जाने से समुचित व्यवस्था पर उसकी हो जाएगी। अब एक अतिरिक्त कमरे का अपन तत्काल में क्या हो सकता है, मैं भी जाकर के इसी हिसाब से बात करूँगा कलेक्टर साहब से, ताकि बच्चों को जितने कम समय में जो जितना सुविधा प्रशासन विभाग दिला सके, आप सब लोगों के सहयोग से वही मेरे के वास्तव में मुझे कष्ट हुआ कि हमारी छात्राएं रो करके जब यहाँ की व्यथा बताने लगी। ठीक बात नहीं है। जिस वर्ग के यहाँ छात्रावास होती हैं उसी वर्ग की वहाँ पर कर्मचारी, अधिकारी, अधीक्षका, तब घायल की गति घायल जाने न को, तब न उस अपने समाज की हित चिंता करेंगी। मुझे अफसोस है, मैडम तिवारी 2, 3, 4, 6 दिन पहले बात की थी, मैं तो देखा, आज पहली बार देखा। बोले आप ही तो लगवाए थे। मैं कहा मैं अन्याय तो कर सकता ही नहीं कि हरिजन आदिवासियों के बीच में एक है पूजनीय और गुरु समाज के महिला को हम इस तरह हम यह संभव है। अभी पता चला, बाद बोली आप ही करो, फिर बंद कर दी। अब पता चला कि सिन्हा का काम है, जैसा सिन्हा वैसे हिसाब के। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए इंडिया ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।